अपन तो हाँ सीमा। सीमा। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आज का टॉपिक ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके हैंडल कर सकते हैं। और उसको हम जो भी सहने की शक्ति है वो आती है, पेशेंस आता है, और उससे पार जा सकते हैं, बीमारी को, मुसीबतों को ठीक कर सकते हैं, और हम बेटर इंसान बन सकते हैं। ऐसा मैंने कह दिया। क्या ये सच है? क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? शुरुआत से बताएं और लोगों को बताएं कि हाँ, ऐसा कुछ पॉसिबल है। आरंभ से थोड़ा बताइएगा प्लीज, अपने बारे में बताइए प्लीज, आप कौन हो, क्या करती हैं वगैरह। चलिए बताइए। थैंक यू। सर मैं सीमा खंडेलवाल सर। मेरे को 6 महीने हो गए, 4 महीने हुए सर आपसे सीखते हुए। बट बहुत सारे चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बातों पे पहले मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था या मैं उनके बारे में नेगेटिव सोचती थी, वो नेगेटिविटी बहुत चली गई है। तो जी। मतलब ऐसी सिचुएशंस ऐसी कई बार आ जाती हैं कि जब मन करता है कि इन लोगों को डांट लगाएं, बच्चों को डांट लगाएं या कुछ कहें, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप को शांत करके, और वो जो ये सीख रही हूँ, मैं रेकी सीख रही हूँ, उससे मेरे अंदर बहुत चेंज आया है। और ओके। साथ में मैं हीलिंग भी करती हूँ, बच्चों की भी हीलिंग करती हूँ, तो घर में भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो मेनली हाँ आप जी सर। अपनी हीलिंग कर रहे थे, तो किस वजह से आपने हीलिंग शुरू किया था? कोई कोई प्रॉब्लम थी आपको, कोई बीमारी थी? क्यों किया था आपने हीलिंग शुरू? सर मैंने हीलिंग तो अपने हस्बैंड के लिए चालू करी थी। ओके। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हीं के लिए चालू करी थी, बट वो तो मैं करती ही हूँ उनके लिए। पर लेकिन उससे घर में भी बहुत पॉजिटिविटी आई है। और ओके। स्पेशली मेरे नेचर में बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है। जिन तो बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे या बहुत दुखी हो जाते थे, तो सर वो चीज बहुत कम हो गई है। मतलब तो आउट सर ऑफ उसके लिए आउट ऑफ हाँ जी। सो मेनली इमोशनली आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाते थे, गुस्सा कर जाते थे, इरिटेट होते ex- थे। और कई बार वो बात जो आप बोल रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम लोगों को होता है। और बाद में खुद को ही बुरा लगता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, राइट? और फिर आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल। ऊपर नेगेटिविटी आती है, फिर उससे घर में अशांति भी होती है, राइट? लेकिन अब चूंकि सिचुएशन भले ही करीब करीब वैसे ही रहा हो, दुनियादारी वैसे ही, सिचुएशन सब वही है, उसमें कोई लेकिन चेंज फिर नहीं आया है। लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, और एटलीस्ट आप घर में शांति बना के रख रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात है। और शांति के साथ साथ ये भी देख रहे हो कि घर में उतनी ज्यादा कोई नेगेटिव घटनाएं नहीं घट रही है। कोई बीमारी हाँ ज्यादा नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी घटनाएं जो बार बार आपको और दिक्कत देता है, ऐसा भी नहीं हो रहा होगा ना? बिल्कुल सर, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हीलिंग के बाद ना अचानक से ऐसा लगता है कि एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बेटर बेटर। बैलेंस में चल रहा है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग सुनिए क्या बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हमारा नजरिया बदल गया है, क्योंकि नजारा तो करीब करीब सेम है। नजरिए के एग्जैक्टली बदलने सर। से नजरिए के बदलने से अब वो बेटर तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, शांति के साथ कर रहे हो। और आपको अब लगता है कि नहीं यार, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एटलीस्ट आप खुश रह पा रहे हो, एटलीस्ट आप पॉजिटिव, एग्जैक्टली। जो कि पहले नहीं था। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अपना नजरिया एकदम चेंज हो गया है लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति। तो जो सिचुएशन कई बार हमको जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती थी, वो अब बिल्कुल इजी होने हो गई है मेरे लिए। जी। चलिए ठीक है, तो तो एक तो नजरिए के बदलने से आपका नजारा तो करीब करीब सेम ही है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ, क्या आप ऐसा मानते हो कि नजारा में भी कुछ हद तक फर्क पड़ा है, लोगों की नेचर में, आपके घर परिवार के एनर्जी में? वो भी तो नजारा ही है ना आपका। तो आपके नजरिए बिल्कुल बिल्कुल, चेंज हुआ हो ना, घर में आप बोल रहे हो पॉजिटिविटी फैली है ना, पहले से ज्यादा शांति है। तो ये भी तो नजारा ही तो है ना, आपके सिचुएशन भी ये तो, भी नजारा। ये जो घर की सर सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। जो जो हम लोग उसमें अफर्मेशंस में बोलते हैं ना कि पानी जब चार्ज करते हैं कि मैं, मेरी लोग बाग कहना मानते हैं या वो लोग मेरी इज्जत करते हैं, वो सर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मतलब आप, आपके कहने से या फिर आपके सिर्फ उसे सोचने से सचमुच में सामने वाला उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव कर रहा है, मतलब व्यवहार कर रहा है। तो ये साइंटिफिकली मान के चलें कि आपका जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो एक पॉजिटिव मैग्नेट बन गया है, चुंबक है वो। और आपके अंदर की एनर्जी से वो चार्ज हुआ है, आप एक लव मैग्नेट है।
इसीलिए सामने वाला आपको ज्यादा प्यार कर रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। ठीक है। सर, आपका वो मेडिटेशन वाला जो है ना, लव मैग्नेट, मनी मैग्नेट, वो इतना अच्छा है कि जब भी करो उस दिन बहुत ही अच्छा निकलता है वो वाला दिन। उसको उसको रेगुलर किया करो, फिर क्या दिक्कत है ना, 5 बिल्कुल मिनट सर। में। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप हीलिंग करते रहें और प्रैक्टिस करते रहिएगा। दुनिया में मैं ये हमेशा कहूंगा कि आप ये ना सोचें कि सब कुछ आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि ना भगवान राम की जिंदगी में वो सब कुछ पहले से ठीक था, ना भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में सब कुछ ठीक था। उसको भी ठीक करते करते ही ठीक हुआ था। ठीक है। जी सर। बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिसको हम मानेंगे कि ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हम एक आदर्श जीवन मानते हैं। भगवान राम कहते हैं उनको, श्री कृष्ण को भी भगवान कह के पूजते रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब होता है कि सब कुछ भले ही ना मिले, लेकिन जो कुछ मिला है उसे हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जीवन है उसे हम बेहतर बना सकते हैं। अपनी लाइफ को बेटर बनाते हुए दूसरों के जीवन में भी हम प्रकाश ला सकते हैं। ऐसा आरएमपी से हो सकता है। क्यों, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% सही है सर। चलो फिर हम इतना ही लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस कोर्स से, है ना। आप खुश हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। चले, थैंक यू जी सर। सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कीप थैंक यू। फीलिंग, कीप फीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रे की ब्लेस यू। अपने आप को म्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।